हाय गाइस, फिर से मैं आज आपको नया अपडेट देने वाला हूँ। पाकुड़ ज़िला से 2 प्रखंड से आपका जल छाजन एवं मत्स्य विभाग से वैकेंसी निकल के आया है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले गूगल क्रोम में चल जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे pakur.nic.in। इस पर इसके बाद सर्च कर देंगे। उसके बाद देखिए पाकुड़ का NIC यानी इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोल के सामने आ गई है। अब आपको सिंपली 3 डॉट पे इसमें क्लिक करना है। इसमें 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ चल जाएंगे नोटिस पे जाएंगे रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट के बाद देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आ गया है आपका नोटिस। देखिए नोटिस अपॉइंटमेंट फॉर मेंबर वाटर सेट डेवलपमेंट टीम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन ब्लॉक इन लिट्टीपाड़ा एंड पाकुड़, यानी एक लिट्टीपाड़ा प्रखंड में है और एक पाकुड़ प्रखंड में है। और ये पाकुड़ ज़िला से निकल के आया है। इसका स्टार्टिंग डेट था 7 जुलाई 2022। इसका लास्ट डेट है 16 जुलाई 2022 यानी कल। ठीक है, तो हम इस समय पहले इसका जो PDF दिया है इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए मेरा तो जैसे कैम स्कैनर है, जिसके कारण ड्राइव दे रहा है, ड्राइव PDF व्यूअर देख रहा है, किसी का नहीं देता है। तो गूगल क्रोम और कुछ भी देता है तो जस्ट ऑन कर दीजिएगा या ऑलवेज कर दीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ड्राइव PDF व्यूअर करेंगे। उसके बाद यहाँ जैसे देखिए PDF खुल चुका है। देखिए कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पाकुड़, यानी पाकुड़ जिला से ये निकल के आया है। वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट इसका ज्वाइनिंग है। और ये 1 वर्ष के लिए आपको नियुक्ति की जाएगी संविदा के आधार पर। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आपका संविदा पुनः नवीकरण की जा सकती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले इसमें देख लीजिए 4 पद के लिए वैकेंसी है, जिसमें WT इंजीनियर के लिए है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से BI या BTech डिप्लोमा सिविल एग्रीकल्चर आमंत्रण, सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त की स्थिति में 65 वर्ष से कम, किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था से 3 वर्ष के अनुभव इनके उपलब्ध नहीं होने पर आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है किसी से संस्था से आप BTech या डिप्लोमा सिविल एग्रीकल्चर का डिग्री प्राप्त है तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें एक सीट है। और दूसरा सीट है सोशल साइंस महिला के लिए, सिर्फ महिला के लिए इसमें है। सेकंड आपका पोस्ट में किसी मान्य प्राप्त संस्था से विज्ञान या कला यानी साइंस या आर्ट्स में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और स्वयं सहायता समूह विषय की जानकारी भी कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, यानी 3 साल का स्वयं सहायता समूह जो SSG होता है उन लोग का एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। और फाइनेंस एक्सपर्ट किसी मान्यता प्राप्त विश्व संस्था से कॉमर्स इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। सरकारी गैर सरकारी संस्था में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी सरकारी विभाग में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो कहीं और संस्था में आप 3 साल का काम किए हैं फाइनेंस एक्सपर्ट में, तो आप वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी एक पोस्ट है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के लिए भी एगो है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि स्नातक स्वयं सहायता समूह विषय की जानकारी में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, यानी इसमें एग्रीकल्चर का जैसे BSc है, BSc वाले सब भर सकते हैं। एग्रीकल्चर से जो भरे हैं वो भी भर सकते हैं। इसका इसमें INS शैक्षणिक योग्यता मतलब एडिशनल में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, इंग्लिश हिंदी और खोट्ठा जो भी है वहाँ का लोकल लैंग्वेज वो भी होना चाहिए। ड्राइविंग स्किल होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग चलाने जाना, गाड़ी चलाने जानना होगा। जिसमें लाइसेंस हो ना हो उससे भी चलेगा, लेकिन लाइसेंस रहेगा तो और बेहतर रहता है। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कम से कम आपका एक्सपीरियंस वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए अनुभव किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था से जल छाजन विकास कार्यक्रम अंतर्गत कार्य अनुभव को प्राथमिकता, मतलब जो इस विभाग में अगर काम कर रहे हैं तो उन लोग को भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें देखिए जिला का जो इसमें जिला में क्रियान्वित जल छाजन परियोजना करे तो को प्राथमिकता दी जाएगी। जो मैं कार्य कर रहे हैं अभी भी वर्तमान में उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसका नियता 1 वर्ष के लिए की जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में लिखा है, प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। तत्पश्चात कार्य संतोष पाए जाने पर अगले 1 वर्ष के लिए नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकेगा। यानी काम करते समय 1 साल के लिए ये संविदा के रूप में कार्य लेगा।
अगर कार्य आपका संतोषजनक पाए जाने पर कार्य को आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इसमें कोई तरह का दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा नवीकरण स्थायी हो। इसमें कोई प्रकार की दवा की बात नहीं कही गई है, इसीलिए ये 1 वर्ष के लिए है। 1 वर्ष के बाद अगर ये योजना बंद की जाती है तो पुनः इसको हो सके समाप्त की जा सकती है सेवा, या तो फिर से इसको रेन्यूअल की जा सकती है। फिर इसमें देखिए क्षेत्रीय भाषा ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें अगर कार्य पे संतोषजनक, देखिए नियुक्ति के रद्द करने का अधिकार अधोसचिव के पास सुरक्षित है। अगर किसी प्रकार से आप ऑफिसर्स के साथ अगर किसी तरह का भेदभाव कर लेते हैं, या तो किसी तरह से ऊंची आवाज़ से, या तो उनका बात को अवहेलना करते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी का मतलब है जो ऑफिसर्स है वो आपका संविदा रद्द कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें आपका इसमें जो मांगा गया है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित कराकर एवं पूर्ण बायोडाटा विहित पर्पज में pakur.nic डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इसकी साइड में आपका टोटल वैकेंसी का फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। देखिए विस्तृत जानकारी करने हेतु ग्रामीण विकास प्रमंडल पाकुड़ तृतीय दल ब्लॉक के समरालय पाकुड़ इतना कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है। इसका जो भेजना है फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट या तो फिर सैंपल डाक से तो आज होगा नहीं, कल लास्ट डेट है, क्योंकि 16 जुलाई को लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देख कार्यालय का पता है, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पाकुड़ द्वितीय दल ब्लॉक के समरालय पाकुड़ 816107। इसमें आपको स्पीड पोस्ट करके भेजना है। देखिए इसका हम लोग आज का देख लेते हैं फॉर्म क्या है। देखिए जिस ऐप में लिखा हुआ है एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। फाइनेंस एक्सपर्ट में है, WDT इंजीनियर में है, WDT एग्रीकल्चर में है, या तो फिर आप स्वयं सहायता समूह जो है महिला के लिए केवल एक वैकेंसी है, सोशल साइंस वाला जो आप भर सकते हैं उसमें। उसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट का नाम है जो राम मोहन सोन जो भी है वो लिखना है। मदर नेम, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर देना है। और मैट्रिक का नेम ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री दे देना है, मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग कब की है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस एंड नाम दे दीजिएगा, बोर्ड कौन सा था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, मेन सब्जेक्ट क्या था और परसेंटेज क्या था। ये सब भर देने के बाद कंप्यूटर प्रॉक्सी में आ जाइएगा। कंप्यूटर प्रॉक्सी में सब में यस कर दीजिएगा, इसमें कहीं पे नो मत कीजिएगा। और ईयर सिंस ऑफ वर्किंग ऑन दिस सब में गुड वर्क लिख दीजिएगा। करियर रिव्यू में नहीं लिखना है, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप करियर रिव्यू में पहले अभी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन संस्था में काम किए हैं, उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग, किस पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, डिजिग्नेशन क्या था, आपका क्या पद है उस पद में, वर्किंग पीरियड क्या है, क्या कब आप वहाँ ज्वाइनिंग किए, लास्ट सैलरी कितना मिला, ये सब डाल के उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर चाइल्डहुड है जो सोशल साइंस वाला है तो वो अपना डाल सकते हैं, बाकी नो कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश में स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जानते हैं तो यस लिख दीजिएगा। हिंदी भी यस। लोकल में अगर खोटा, बांग्ला, उड़िया जो भी हो, बिरहोर जो भी आप लोग का लैंग्वेज है आप वहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं भरना है। हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत अगर आपको रूरल जिस क्षेत्र में आप काम किए हैं एक्सपीरियंस है उस चीज़ को अच्छा से लिख दीजिएगा यहाँ पे। और रेफरेंस नहीं डालने से होगा, प्लेस डेट और साइन करके आप उसको इस पता पे भेज दीजिएगा। देखिए इस पता पे स्पीड पोस्ट भेज दीजिएगा। कार्यालय का पता कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पाकुड़ द्वितीय दल ब्लॉक के समरालय पाकुड़ 816107। आप इस पते पे पुनः इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का वीडियो हर बार लेते आऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।